लेकिन ये एक बड़ा सवाल है, राष्ट्रीय सवाल बन गया इस वक्त तो, कि क्या अभिषेक को फाइनल में खेलना चाहिए? कितना ही अच्छा उनका पुराना रिकॉर्ड हो या कितने ही अच्छे वो बल्लेबाज हो, अगर अभी लय में नहीं है तो नहीं है। चंद्रेश, आपका क्या कहना है? नहीं, आप सोचे कि दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दोनों लय में नहीं है। तो ये आपको बताता है कि आप भले ही बेस्ट हो इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट इतना अजीब है कि आपका बेस्ट भी बेस्ट नहीं रहता। और आई थिंक दैट अगर आपने इस वक्त उनको बाहर रखा, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेनिफिट है। आपको ये भी देखना है कि अगर आप वो फैसला करते हैं, कोई उससे जाकर बात करे कि अगर हम ये फैसला ले रहे हैं कि आप रविवार को, देखिए पूरे साल 2 साल से अभिषेक शर्मा इस मौके के लिए तैयार किए जा रहे थे, और जब वो मौका आता है वो खुद नहीं होंगे मैदान पर तो उनको चोट तो लगेगी उस बात पर आई थिंक टीम सर्वोपरि, देश सर्वोपरि, और ये ट्रॉफी जीतना उससे भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि कोई ना कोई जाकर उनसे बात करे, क्योंकि आप ये सोचें एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ना पड़ जाए उन पर, कि एक क्रूशियल मौके पर आकर आपने उनको बाहर कर दिया है। ये बहुत जरूरी। तो अगर अच्छा चलिए, अगर वो बाहर तो फिर अंदर कौन? मेरे हिसाब से मैं गेंदबाज यानी कुलदीप यादव को खिलाना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस मैदान पर चूंकि न्यूजीलैंड की जो पूरी टीम है वो, मतलब उनके पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स है, डेप्थ है बैटिंग में। और आई एम नेवर श्योर T20 क्रिकेट में जब तक आपके पास गेंदबाज सशक्त ना हो, न्यूजीलैंड के पास कम से कम 7-8 गेंदबाजी विकल्प है। आपके पास अगर आपको मैच में बने रहना तो आपको कम से कम 6 गेंदबाजी विकल्प चाहिए, और आपका वो छठा गेंदबाज जो है वो कुलदीप यादव होना चाहिए। फिर जाकर आप शिवम दुबे के पास जा सकते हो अगर जरूरी पड़े तो। और मेरे ख्याल से आपने देखा है कि अक्षर पटेल को भी शायद कल ज्यादा बल्लेबाजी नहीं मिली थी। वो 8वें बल्लेबाज तक रखने का कोई मतलब ही नहीं, अगर वो कंट्रीब्यूट ही नहीं करने वाले हैं वो बल्लेबाज, तो कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा आप एक गेंदबाज को खिला लें, वो बेहतर होगा आपके लिए, आपके पास काफी विकल्प हो जाएगा फिर। अच्छा, एक बात, अभी शिवम, इतने सारे सवाल है मन में कि क्या पूछूं क्या नहीं, वक्त का भी थोड़ा सा तकाजा है। थोड़ा गेंदबाजी पे वापस आते हैं। मले साहब, आपने कहा कि कोई भी पिटता, देखिए भारत के पास संकट मोचक हैं उनके, जसप्रीत बुमराह, जब आपको जरूरत है विकेट लेके देते हैं, जब जरूरत है रन रोक के दिखाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। और पिछला वर्ल्ड कप भी और ये वर्ल्ड कप भी, मतलब आधा तो वही हमें हमारी नैया पार कर। लेकिन वरुण की बात, वरुण भारत का ट्रम्प कार्ड थे, क्या उनको दूसरी टीम्स ने डिकोड कर लिया? और दूसरी एक चीज सर, सिर्फ कल का मैच नहीं, पिछले भी कई जो मैच गए, एक बार अगर वरुण को मार पड़ना शुरू हुई तो ऐसा लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, बॉल का टिप्पा गिरना बंद हो जाता है, या तो बहुत दूर गिरेगी या शॉर्ट पिच गिरेगी, मतलब वो अलग दिखने लगता है कि वो अपनी ही गेंदबाजी नहीं कर पा रहे प्रेशर में। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जब आप पर दबाव बनता है बैटर्स के, जब बल्ला बोलने लगता है आपकी गेंद के सामने, तो गेंद भी मतलब उस तरह से नहीं पड़ती जिस तरह से पड़नी चाहिए। ये तो एक वेल स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इसमें कहीं कोई नहीं। और अच्छों की जब आपने देखा कि कितने कमजोर साबित हो रहे थे इंग्लैंड के गेंदबाज, अगर कागज पे आप कितने भी बड़े गेंदबाज हों, जब ऑन द स्पॉट उस मैदान पर परफॉर्म करने का वक्त आया और तब आप नहीं कर पाए, तो चाहे आप आर्चर हो, चाहे आप सैंटनर हो, चाहे आप दुनिया के कोई भी गेंदबाज हों, चाहे आप बुमराह हों, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय दबाव में जब आप डालते हैं गेंद, तो गेंद की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, आपको समझ में नहीं आता। और खासकर जब धुनाई हो रही हो गेंद की, तो उस समय तो मनस्थिति ऐसी हो जाती है गेंदबाज की कि वो नहीं कुछ कर पाता। अच्छे गेंदबाज मैंने देखे हैं, मैं तो पिछले 25-30 साल में, 40 साल में कि न जाने कितने देखे हैं। तो सबके साथ ये प्रेशर टैक्टिक्स, इसीलिए पहले ये होता था कि एक ओवर दिया, उसके बाद उसको हटा लिया, फिर थोड़ी देर के बाद लाए। तो पहले की जो रणनीति होती थी उसमें ये होता था। अब शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ गेम है, 4 में कौन लय में है, कौन लय में नहीं है, किसके लय में नहीं होने के कारण मैच हार जाएगी टीम, ये सब बातें हमारे आर्म चेयर डिस्कशन के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, पर सर मेरा सवाल इसलिए था, अब तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अब आप जीत तो आपको चाहिए। अब जसप्रीत बुमराह ने भी मार खाई है इस टूर्नामेंट में, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतनी जल्दी अपनी चीजों को चेंज करते हैं, इतनी जल्दी परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। वहां पर वरुण ऐसा लग रहा है कि शायद अभी उतना अनुभव इकट्ठा नहीं हो पाया है और वो थोड़ा ज्यादा
दबाव में आते हैं। एकदम सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। बुमराह में जो गेंद में परिवर्तन करने की क्षमता है, जो विकेट को रीड करने की क्षमता है, वो अद्भुत है उनमें। बट उसको, जैसे कि कल संजू सैमसन ने कहा कि एक पीढ़ी में वैसा एक जनरेशनल प्लेयर ऐसा पैदा होता है जैसे बुमराह हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आप देखें न्यूजीलैंड की टीम को, तो उनके पास जो सचिन रविंद्र हैं, उनमें भी ये खासियत है कि वो गेंद में बहुत परिवर्तन करते हैं, लेंथ में भी परिवर्तन करते हैं, पेस में भी परिवर्तन करते हैं। ये अलग बात है कि लेफ्ट हैंडर्स के सामने कल वो कितना चलेंगे, संडे को नहीं चलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपके पास वैरायटी है और अगर आप बॉक डाउन नहीं हुए, अगर आप दबाव में नहीं आए, मनोवैज्ञानिक दबाव में, या गेंदबाजी जब आप कर रहे हैं जी उस वक्त बल्लेबाज आक्रामक रवैये के दबाव में, तो उसमें मैं मानता हूं कि वरुण अभी बहुत पीछे हैं, उनमें वो परिपक्वता अभी नहीं दिखती। जी ठीक है। एक क्विक क्वेश्चन तुरंत चंद्रेश आपसे कि कल आपने जैसे कहा था फंस गया वो मामला जाके, कि आपका वो पांचवा विकल्प और वो आखिरी में आपको लगा कि शिवम दुबे को दें कि अक्षर को दें, फैसला लिया गया शिवम को दें, लेकिन वो एक गेंद का ही अंतर था। एक शॉट इधर का उधर, एक नो बॉल या होती तो मैंने जैसा कहा कि शायद हम बैठ के बात भी ना कर पाते आज। उन्होंने, आर्चर ने 3 छक्के तो मार ही दिए थे। क्या वो फसन अभी भी रहेगी, कैसे दूर होगी? नंबर 1, शिवम मुझे तो नहीं लगा कहीं से कहीं तक, उसकी जगह शायद अक्षर डालते तो फिर भी उनका टेम्परामेंट और उनकी क्वालिटी बेटर है। कैलकुलेशन रही होगी वहां पे कि शायद स्पिनर को ज्यादा आसानी से मारा जा सकता है, पर शिवम की बॉल भी किसी स्पिनर से कोई ज्यादा तेज नहीं थी, उतनी ही थी। विपिन, एक बात सच कही है, कल आप जब हो रहा था मैच तब कितने बार मेरे बारे में सोच रहे थे? मुझे बहुत हिचकियां आ रही थी तब। शायद आप पक्का मेरे बारे में सोच रहे थे कि मैंने कहा था आपसे ये बात कल, और वो बात लगभग तय हो गई थी। मतलब सही सही पड़ गई थी। और मुझे लगता है कि देखिए, ये एक दिक्कत है, इस फॉर्मेट की दिक्कत है। मैं कि जो को भी उतना दोषी नहीं मानूंगा जितना मैं इस फॉर्मेट की। और जो मैदान, मैं कल भी कह रहा था आपसे, इतना छोटा मैदान, मतलब ये मैदान एक जमाने में मतलब काफी बड़ा लगता था जब वनडे क्रिकेट 80 और 90 के दशक में खेला जाता था। पर अब तो आईपीएल के आने के बाद वानखेड़े, बैंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, ये सब बहुत, और कोलकाता का ईडन गार्डन्स, एक जमाने में हमें लगता था क्या मैदान है, बड़ा मैदान है, बड़े मुश्किल से रन बनते हैं और बड़े शॉट्स लगते हैं। अब तो छक्के तो ऐसे मजाक में लग रहा है। कल 32 छक्के लगे, मतलब छोटा मैदान तो, और बॉल फ्लाई करता है ऐसे मैदान पर। अहमदाबाद में शायद थोड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इतने ज्यादा रन मुझे नहीं लगता है बनेंगे, क्योंकि अव्वल तो मैचेस भी काफी हुए हैं इस बार उधर। और दूसरी बात, मैदान का जो आकार है वो भी अलग है, तो मुझे नहीं लगता उतने रन बनेंगे अहमदाबाद में। पर गेंदबाजी हमेशा ही एक दिक्कत रहेगी सभी टीमों को, क्योंकि ये फॉर्मेट ही ऐसा है। जी ठीक है।